गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th का हम चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था। आज की क्लास में हम रीड कर रहे हैं ये चैप्टर पेज नंबर 223 से। 18.4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। Treatment of wastewater involve physical, chemical and biological processes which remove physical, chemical and biological matter that contaminate the wastewater। कहते कि हम पानी को साफ़ करना चाहते हैं। जब हम वेस्ट वाटर मतलब हमारे घर पे जो सिंक होते हैं, किचन के थ्रू या किसी भी तरीके से अगर पानी गंदा होता है तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है, मतलब उसको कैसे साफ़ बनाना है। तो वेस्ट वाटर को अगर हमने साफ़ बनाना है तो जब हम फिज़िकली, केमिकली और बायोलॉजिकली इस तरीके के पानी को साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो पानी में से जो फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चीज़ें होती है जो पानी को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, फिज़िकली मतलब पानी का लुक फिज़िकली होता है, जब हम किसी को देख सकते हैं ईजिली तो पानी जो देखने में लगता है, जो चीज़ें उस पानी को ख़राब कर रही है वो फिज़िकली हम रिमूव कर देते हैं। केमिकली जो पानी के टेस्ट को बदल रहा है वो केमिकली है। बायोलॉजिकली पानी के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको ख़राब करने वाले जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करना है। सो इसके लिए स्टेप्स हैं आपके पास। वेस्ट वाटर इज़ पास थ्रू बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक्स, नैपकिन एक्सेट आर रिमूव्ड। कहते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है, जो पानी होता है ना वेस्ट वाटर, उसको बार स्क्रीन में से पास आउट करवाया जाता है। दिस इज़ लाइक अ बार स्क्रीन जहाँ पे ये पानी ईजिली साफ़ किया जाता है। मशीन्स होती है, कुछ प्लांट्स लगे होते हैं। ठीक है, ये हम वहीं पे देख सकते हैं जहाँ पे पानी को साफ़ करने की मशीन्स रखी जाती हैं। तो ये बार स्क्रीन होती है, इनमें से जब पानी को, गंदे पानी को पास करवाया जाता है तो इसके अंदर जो ये बनी हुई है चीज़ लाइन जैसी, ये एक तरह से एक फ़िल्टर का काम करती है जो पानी में किसी भी तरह की दूषित करने वाली चीज़ है, जैसे कोई नैपकिन हो गया, कोई फ़िल्टर पे कोई किसी तरह की बॉटल्स हो गई है, प्लास्टिक का जो भी सामान पानी को गंदा करता है, जो मिक्स होता है पानी के साथ, उसको रिमूव कर देती है। आफ्टर डैट सेकेंड स्टेप, वाटर देन गोज़ टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। कहते हैं उसके बाद ये पानी जो बार स्क्रीन में से निकल कर आ रहा है उस पानी को हम एक ऐसे टैंक में भेजते हैं जहाँ पे पानी में से किसी भी तरह की मिट्टी, किसी भी तरह के जो बड़े बड़े पत्थर पीसेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव करने में मदद करते हैं। इसको बोलते हैं ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज़ डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, पानी की ना स्पीड को कम कर दिया जाता है। जो पानी बहुत तेज़ी से बहता आ रहा है उसकी स्पीड को कम कर लेता है ताकि किसी भी तरह की मिट्टी, किसी भी तरह के पेबल्स जो पत्थर होते हैं पानी के अंदर, वो यहाँ पर इजीली एक तरीके से सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाए और पानी साफ होके आगे निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब पानी को ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक से बाहर निकाला गया, वो पानी आगे गया जिसमें से हर तरह के पेबल्स, पत्थर, मिट्टी रिमूव की गई। द वाटर इज़ देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक। एक बड़े से टैंक के अंदर पानी को रखा जाता है which is sloped towards the middle. Solids like faces settle down at the bottom and remove with a scraper. This is a sludge. और जब पानी आगे पास किया जाता है, the sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria. कहते हैं जो पानी उस टैंक, पीछे हमने पढ़ा ना कि टैंकर में से निकल कर आएगा, जो पानी को ऑयल फ्री बनाएगा, ग्रीस फ्री। जो पानी ऑयल फ्री होगा, ग्रीस फ्री होगा, मतलब जिसमें से आपके पास किसी भी तरह का पानी के अंदर जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है वो रिमूव होंगे और पानी आगे आएगा तो उस स्लज को हम ट्रांसफ़र करते हैं फिर एक ऐसे टैंक में जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करती है। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और एनएरोबिक जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। तो ये एक ऐसे बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही एक एनारोबिक बैक्टीरिया बायोगैस में यूज़ होता है। बायोगैस क्या होती है, गोबर से प्रोड्यूस होने वाली एक गैस। जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे बायोगैस प्लांट लगा होता है,
पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस गैस से किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, जैसे घर पे किसी भी तरह का कोई पानी गर्म करना है, वो एक तरह से गैस यूज़ होती थी, एज अ फ्यूल यूज़ कर लिया जाता था उसको। और सम टाइम द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, एयर इज़ पम्प्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एनारोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। कहते हैं जो पानी पीछे से साफ़ होकर आ रहा है उसमें हम एयर को पंप करते हैं ताकि उसमें से जो भी बैक्टीरियाज है एरोबिक वो ग्रो हो सके। बैक्टीरियाज कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड matter still remaining in the clarified water. After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of tank and activated sludge. The water is then removed from the top. तो ये इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हो, पानी को क्लैरिफाई करने के लिए या पोटेबल बनाने के लिए, पोटेबल वाटर होता है जो पानी पीने के लायक होता है, उसमें तब्दील कर देते हो। Now the next one is become an active citizen. मतलब आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन लाइफ में जो वेस्ट होता है ना, मतलब जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो एक नेचुरल पार्ट है, मतलब वो प्रोड्यूस होना ही होना है। बट वी कैन लिमिट दिस टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। पर हम कहीं हद तक इस तरह के वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस होने में एक लिमिट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये हमारे हाथ में है कि हम कितना वेस्ट जनरेट करते हैं और कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। ये कहीं किसी लिमिट तक हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफन वी हैव रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल। कई बार हमें क्या होता है, अपने आसपास बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही होती है। द साइट ऑफ एन ओपन ड्रेन इज डिस्कस्टिंग। जो ड्रेन सिस्टम होता है, कहीं पे हम देखते हैं रोड पे नालियाँ हैं, गंदी है, किसी तरह का कोई सरोवर है वो बहुत गंदा हो रखा है, तो ये ज़्यादातर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और स्मेल भी बड़ी गंदी आती है। तो इस तरह की सिचुएशन रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है और चीज़ें बाहर निकल के, अब अगर आप अपने आसपास कचरा फेंक देते हो और एकदम से हवा आती है तो वो कचरा क्या होता है, हर कहीं फैल जाता है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, स्मेल आती है। सो वी हैव मेड यू द मड पूल्स ऑन द रोड। तो हमें एक रोड पे प्रॉपर एक तरीके से कोई भी अनवांटेड चीज़ें आ रही हैं उनके डिस्पोज ऑफ के लिए प्रॉपर जो है एक तैयार करना चाहिए सिस्टम। मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेल्स। अनहाइजीनिक कंडीशन और किसी भी तरह के इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है हमें उनसे निपटने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी मस्कीटोज़ होते हैं, मच्छर होते हैं या कोई मक्खियाँ होती है, वो इन्हीं पे ज़्यादा ग्रोथ करती है और यही मक्खियाँ मच्छर जो होते हैं आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। You can be an enlightened citizen and approach the municipal or the gram panchayat. Insist the open drains be covered. If the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty, you should request them to be more considerate about health. कहते आप अगर आपके आसपास किसी भी तरह की कोई आपको गंदगी दिख रही है तो आप लोगों को अवेयर कर सकते हो। आप म्यूनसिपल कमेटीज़ होती है उनके पास जाइए या कोई ग्राम पंचायत है आपके पास, उनको कंप्लेंट कीजिए, ठीक है, कि जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम है उनको कवर करके रखिए। सीवरेज में से जो भी घर से गंद निकल रहा है उसको कंट्रोल करो, ठीक, और लोगों से रिक्वेस्ट करो कि आपको इन चीज़ों के कारण हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। Better housekeeping practices. One of the way to minimize or eliminate waste and pollutant at their source is to see what you are releasing down the drain. कहते हैं एक तरीका जिसमें आप किसी भी तरह के वेस्ट को, किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, वो है कि आप अपने घर में चीज़ों को किस तरीके से थ्रो आउट कर रहे हो। जैसे फर्स्ट है, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। कहते हैं जितना भी खाना बनने वाला जो ऑयल होता है या कोई भी फैट मटेरियल होते हैं जो ऑयल में बन रहे हैं उनको कभी भी नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। ये क्या कर सकती है, ये चीज़ें ना पाइप में जाके ना जम जाती है जिसके कारण ब्लॉकेज आ जाती है पाइप्स में। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर थ्रू ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। तो आपने क्या करना है, किसी भी तरह का कोई ऑयली चीज़ है उसको डस्टबिन में थ्रो कीजिए। केमिकल्स लाइक पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा may kill microbes that help purify the water, so don't throw them down the drain.
कहते हैं किसी भी तरह का पेंट है, कोई भी किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड है, कोई भी ऑयल है, सॉल्वेंट है, मेडिसिन है, उसको आपने कभी भी ऐसे ही पानी के ड्रेनेज में नहीं फेंकना, क्योंकि वो क्या करेंगे, पानी में रहने वाले जो माइक्रोबीज होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं किल करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम से हमें निपटना चाहिए। Use tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels, etc. should also be thrown in the dustbin. किसी भी तरह की चाय पत्ती है, कोई भी सॉलिड फूड है, किसी भी तरह का कोई टॉयज़ है, कोई कॉटन है, किसी भी तरह का मटेरियल है, उसको डस्टबिन में थ्रो करो। These waste chalk the ड्रेन्स, दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह में ड्रेनेज सिस्टम अगर ब्लॉक हो गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और कई तरह की प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 18 को यहीं तक रीड करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद इट्स बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू वेरी मच।